अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली वीडियो आप लोगों ने जो है देखी, और अब इस वीडियो में हम जो है आगे बढ़ते हुए आएंगे, और हम आगे बढ़ते हुए इसका जो हमने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में कवर किया उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जांपल आइडेंटिफाई विद अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टीज एंड स्टेट एडिशनल। अब एडिशनल फैक्टर्स का मतलब ये है कि वैसे तो नॉर्मल हालात में तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि रिलेटेड पार्टी हो सकती है, मतलब कोई इफ करके बात की ये बात कर रहा है। ठीक है, इस बात को तुम लोग पेपर में कर दे तो इग्नोर, जैसे जिंदगी में लोगों ने तुम्हें किया हुआ है, लेकिन नहीं करना, नहीं तो एक भी करेगा। WPLC holds a controlling interest in X Limited and Y Limited, and Z Limited is a wholly owned subsidiary of X Limited। अब देखो ग्रुप का सीन ये कि ये पापा है, ये बेटा वन है, ये बेटा टू है, और ये पोता है, मतलब सब्सिडी की सब्सिडी। ठीक है, ये सारी एक दूसरे की जो है, एक्स है, डब्ल्यू है, ये पेरेंट एस एस, सही है, ये सारी एक दूसरे की ग्रुप, सही है, ग्रुप का हिस्सा है, सही है, सारी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टीज है। तो यही बात कह रहा है ये दरिंदा यहाँ पे। WPLC इज रिलेटेड टू बोथ एक्स एंड वाई, सही है। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बिकॉज दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल, सही है। Z is related to X because of its subsidiary status. Z is also related to W as in indirectly control, और Z जो है वो S की भी रिलेटेड पार्टी होगी Y की, क्योंकि सर ये भी कॉमन ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, बट आप देखें Z और Y दिया है। फिर कह रहा है मिस्टर जेट होल्ड 75% वोटिंग कैपिटल ऑफ ए, होल्ड ओन करता है कंट्रोल 40% ऑफ बी। अब आपको मेरी बशीर वाली एग्जांपल ये वाली याद आ जानी चाहिए पिछली वीडियो से, कि सर बशीर के एक कंपनी में 51% शेयर है, दूसरी में 20। तो बशीर तो दोनों कंपनी के लिए आरपी है, लेकिन दोनों कंपनीज आपस में आरपी नहीं है, सही है सर। तो हमने कहा अगर बंदा एक सिंगल इंसान है, और इंसान जो है वो दोनों कंपनीज के अंदर जो है कंट्रोल, देखो एक एंटिटी एक कंपनी के साथ सब्सिडरी है, दूसरी कंपनी उसके एसोसिएट है, तो रिलेटेड पार्टीज है सब्सिडरी और एसोसिएट। लेकिन एक बंदा जो है, बंदा, अगर वो एक कंपनी उसकी सब्सिडरी और दूसरी जो है उसकी एसोसिएट है, तो फिर वो आपस में सब्सिडी और एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी नहीं। ये पॉइंट बड़ा याद रखना है, एंटिटी और बंदे में फ्रीक्वेंट चेंज है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर जी जो है वो रिलेटेड पार्टी है, एक ही, जाहिर सी बात है, उसको तो वो ओन करता है। फिर हमने कहा एज एन एसोसिएट ऑफ, मतलब जो है उसका है तो भी रिलेटेड पार्टी, लेकिन ए एंड जी रिलेटेड पार्टी नहीं, क्योंकि बंदे की बेसिस कंपनी होती है ना, उसकी बात अलग होती है, लेकिन बंदे की बात अलग होती है, इसीलिए ए एंड बी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। विद रेफरेंस टू आवर लास्ट, फिर आते हैं एच एंड डब्ल्यू, पति पत्नी आर दी डायरेक्टर्स एंड मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू, सही है। द कंपनी मेक्स परचेजेस फ्रॉम पी, company jointly controlled by W and their daughter D is a director of P Limited but holds no share। कोई शेयर क्यों में नहीं करते। बात हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की मैनेजमेंट पर्सन है, तो ये तो हो गए रिलेटेड पार्टी। पर आपको मेरी इस वाली स्लाइड से याद भी होगा कि अगर की मैनेजमेंट पर्सनल जो हैं उनके वाइफ, पार्टनर और बच्चे माइनर हो, अगर उनकी कोई ऑन कंपनी हो, ओन कंपनी, तो वो भी रिलेटेड पार्टी होती है। ठीक है, तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा यही वाला केस है। क्यू एच एंड डब्ल्यू इसमें की मैनेजमेंट पर्सनल है। फिर डब्ल्यू जो है आंटी, ये पी को भी ओन करती है, सही है। और तो हमने कहा एच डब्ल्यू क्यू की रिलेटेड पार्टी इस पूरे ग्रुप की हो जाएंगी, और इसी तरीके से पी और क्यू भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी इस डब्ल्यू की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर भी की मैनेजमेंट पर्सनल है और ये इनकी ओन कंपनी है। फिर आता हूँ कि सर ये डी, इनकी जो बेटी है डी। अब हमने कहा अगर डी हम कह दें कि जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा हो सकता है, तो वो रिलेटेड पार्टी है, सही है, और नहीं है तो रिलेटेड पार्टी नहीं। यूजुअली गोड़ों के केस तो हमारे यहाँ पे ये होता है 24-25 साल की उम्र में भी माँ बाप का बच्चे पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, गोड़ों में ऐसा नहीं होता। आपको आज भी आपके माँ बाप ही रिश्ता ढूंढ कर देंगे, आप खुद आपको कोई पसंद नहीं करेगा। सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आप मतलब बात नहीं बता पाएंगे अपनी। लेकिन घोड़ों में ऐसा नहीं होता सर। लेकिन अगर घोड़ों में ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि अगर डी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो रिलेटेड पार्टी है, वरना नहीं। पढ़ते हैं एच एंड डब्ल्यू आर बोथ रिलेटेड टू क्यू, सही है जी, because they are key management. They could be considered to be close family to H and W, but this only be true if it can be shown that she is influenced by them in this decision. And there is insufficient information in this example to ascertain whether it is true। तो इसका मतलब ये कह रहा है हम डी को रिलेटेड पार्टी यहाँ पर नहीं मानते, क्योंकि बोला है अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सही है। P is related to Q as it is jointly controlled by a member of the key management personnel of Q. Therefore, any business dealing between the two will need to be disclosed। अब आ जाते हैं बाबर। बाबर से तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कौन आदमी आ रहा है, सही, एक ही आदमी आ सकता है आज तक, है ना। आते हैं कमेंट एज टू वेदर दी अबव इंडिविजुअल एंटिटीज आर रिलेटेड पार्टीज। सबसे पहले ऑफ कंपनी और नॉट, सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद रेफरेंस टू दी आईएस। ड्यूरिंग द साल एंडेड 30 जून 2006, बाबर हैज कैरीड आउट सेवरल ट्रांजैक्शंस विद द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंटिटीज।
AK Associates provide information technology services to BL. AK ने कि अब वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ BL, मतलब अभी हो गया की मैनेजमेंट पर्सन, इज ऑल्सो द पार्टनर इन AK। अब डायरेक्टर है वो पार्टनर है AK में। अब सर क्या पार्टनर को हम कंपनी के कंट्रोल वाली बात कह सकते हैं? नहीं, पार्टनरशिप को आप यूजुअली कह सकते हैं, पार्टनरशिप को आप यूजुअली कह सकते हैं, डिपेंड करता है, बट यूजुअली पार्टनरशिप के अंदर आप एसोसिएट वाली बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वाली बात नहीं होती। और इंडिविजुअल के केस में अगर एसोसिएट हो और की मैनेजमेंट पर्सन हो तो यूजुअली नहीं होता है। तो आ जाए, यही कह रहा है AK एसोसिएट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी मेनली ऑन द ग्राउंड दैट बोथ एंटिटीज हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन। ठीक है, director partner. However, if it can be proved that an entity has some influence on the other entity, there will be जैसे का देखो नॉर्मल हालात में तो नहीं होता, लेकिन अगर ये साबित हो जाए क्योंकि यहाँ पे पार्टनर है तो फिर हम कर सकते हैं। हो सकता है कि मेजर पार्टनर हो तो फिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्लियर नहीं तो इसने भी इफ करके बात की। आपको भी पेपर में अगर सवाल क्लियर ना हो तो इफ करके बात करना। देखो नॉर्मल केस में पार्टनर को आप समझोगे डायरेक्टर दूसरी कंपनी के अंदर भी, या मतलब एसोसिएट का। लेकिन अगर कह दे कि पार्टनर का इन्फ्लुएंस है तो फिर आप कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर आते हैं एसएस बैंक इज द मेन लेंडर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट इट हैज अपॉइंटेड अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ केयर। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये चार लोग जो है यूजुअली RP नहीं होते अनलेस वो BOD को नॉमिनेट कर सकें। तो क्या ऐसा है कि वो BOD को नॉमिनेट कर रहे हैं? कह रहा है ना सर, कह रहा है कि कर सकता है, तो हमने कहा इस केस में हो जाएंगे प्रोवाइडेड that of finance is not necessarily a related party. However, SS Bank has power to appoint its nominee director in the board and therefore enjoys significant influence. It will be treated as R. Z, who supplies raw material to B, is the brother of the chief executive officer. अब देखें सर, CEO एक की मैनेजमेंट पर्सन, Z रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और वो BL CEO का भाई है। तो आपके जबान में तो शायद आपके ख्याल में तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी नहीं, क्योंकि ये घोड़ों का बनाया हुआ है। घोड़े कहते हैं तुम लोग जैसे भाई भाई में इमोशनल जज्बाती चीजें चलती हैं, अच्छी बात है, हमारी चलनी भी चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे भाई अलग है, सब कुछ अलग है। तो घोड़ों का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, अंग्रेजों का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, तो अपने भाई को इतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर रिलेटेड पार्टी नहीं होगा क्योंकि भाई के ऊपर आपका क्लोज फैमिली मेंबर नहीं आता। Z will not be treated as RP unless it can be proved that he has significant influence over the state. Further, IS 24 does not explicitly include brother in the definition. Close family member में बीवी बच्चे और बस बीवी बच्चे होते हैं और आपके डिपेंडेंट्स होते हैं, सही है। अब आगे आते हैं, JB is the distributor of BL's product with exclusive distribution rights for the province। सर इसको भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमने चलिए बच्चों फिर आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे। मिस्टर टी इज द जनरल मैनेजर ऑफ BL एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर डिसीजंस इन मेड इन। अब सर देखिए हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट पर्सन होता है जो कि डायरेक्टर होता है, लेकिन ये आईकेप का सोल्यूशन है। आईकेप ने इसमें देखा जनरल मैनेजर ऑफ BL का है और बोला है कि तमाम मेजर डिसीजंस लेने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्राइस एंड डिस्काउंट्स है। तो अब इसको आईकेप ने की मैनेजमेंट पर्सन लिया है क्योंकि तो ये दूसरी इजाफी बात की। अगर वो बात यहीं तक रोकता ना कि जनरल मैनेजर है तो आप कहते भैया तू की मैनेजमेंट पर्सन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दरिंदा सारे डिसीजन ले सकता है इसलिए सिंस टी इज द की एम ऑफ द कंपनी ही विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। फिर आगे आता हूँ, BL's gratuity fund is administered by the trustees appointed by the company। भाई ग्रेचुटी फंड तो आपको पता है होता ही होता है, अभी हमने पढ़ा था ना सर, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पिछली वीडियो में होते ही होते हैं। एज द एमएल लीज अबाउट बीएल सप्लाई 60% ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने कहा तो हम क्या करें भाई, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि तू अगर हमें 60% रॉ मटेरियल देगा तो हमारी RP हो जाएगा। नहीं, हम मानते ही नहीं है। Miss V, who conducted various training programs of for the employees of the company, is the wife of BL chief executive। अब सर देखिए बेगम की बात तो इंसान मानता ही मानता है ना। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की वाइफ है तो फिर तो इंसान मतलब बेगम की खातिर क्या कुछ नहीं करते था जिंदगी में। तो हमने कहा ये ट्रेनिंग व्रेनिंग और सब चीजें क्या होता है वो बिल्कुल रिलेटेड पार्टी है। मिस वी विल बी ट्रीटेड एज द related party as she is a close family member of CEO and hence in a position to influence her husband। Definitely every wife is in। तो सही है सर। तो हमने कहा कि ये बेसिकली इसकी प्रैक्टिस थी आइडेंटिफिकेशन की। सही है, डिस्क्लोजर हमने पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पता है डिस्क्लोजर तुम लोग बना लोगे। तो सर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके डिस्क्लोजर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।